डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। लास्ट के लेक्चर में अगर आपने देखा होगा कि जब हमने देखा वहाँ पर कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वो इंड्यूस करता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब यहाँ पर इसी तरह जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है सर्किट के अंदर तो कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पर करंट भी इंड्यूस होती है अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये वो करंट है जिसका जो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड जिसका कंटिन्यूसली वैल्यू होता है और साथ ही साथ जो है इसकी डायरेक्शन भी वो चेंज हो रही है पीरियडिकली, मीन्स आफ्टर ए रिपीट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ हम बात करेंगे यहाँ हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। तो पेंडुलम में भी आप देखोगे कि वो जो उसका बॉब है वो भी ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इस जो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर है तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि फर्स्ट हाफ से यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट में इसका नेगेटिव आएगा। सो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्रस्ट और ट्रफ्स बनते हैं। सो पहले ज़ीरो से ये आएगा T/4, फिर उसके बाद T/2 हो गया हाफ, फिर 3 टाइम्स 3/2 हो गया इसका ये 3 हिस्से इसका जो है 3/4, फिर लास्ट में हो गया पूरा साइकिल। सो यहाँ पर जो है बिकॉज ऑफ दीज जो यहाँ पर इसके साइकिल्स क्रस्ट या ट्रफ्स हम कहेंगे जो बन रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी डायरेक्शन जो है और जिसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। यहाँ पर आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल डीसी करंट होता है तो वहाँ पर जैसे सप्लाई हमने लगाई है बैटरी 2 वोल्ट की या 3 वोल्ट की जो वहाँ पर करंट प्रोड्यूस करती है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। बट हियर इट इज़ मैग्नीट्यूड इज़ नॉट द सेम। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं सर्किट के अंदर, तो जिसकी वजह से उनका जो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। बट हियर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स डिफ्ट होते हैं दैट मीन बट दे आर वाइब्रेटिंग फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। सो आफ्टर ए सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम तो वो वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन, दिस कोसाइन फंक्शंस ऑफ टाइम। दैट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर जो करंट है दैट इज़ रिटन एज I0 साइन ऑफ ओमेगा, वेयर I0 इज़ द पीक वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम करेंगे एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, करंट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू भी कह सकते हैं। सो ओमेगा हो गई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि साइकिल्स बन रहे हैं तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी होगी। और साथ ही साथ टाइम पीरियड है तो टाइम जो टाइम इंटरवल इसमें एक साइकिल के अंदर कितना उसमें टाइम लगा इसको फ्लो करने में, तो ये वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये साइन वेव हमें रिप्रेजेंट करती है और सेकंड वन जो है दैट रिप्रेजेंट्स है कोसाइन वेव। यहाँ पर आप ये इसलिए क्यों हम लेते हैं यहाँ पर यहाँ जो करंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ इंस्टेंटेनियस करंट हम यहाँ यूज़ करते हैं बिकॉज करंट इज़ चेंजिंग कंटिन्यूसली। सो कंटिन्यूसली का मतलब चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कौन सा है इंस्टेंटेनियस ये वैल्यू लेते हैं। तो इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर जब इंस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट लेंगे तो इसके लिए जो हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू करंट का लेते हैं फॉर ए स्पेसिफिक टाइम दिस dt। और लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पर जो करंट है वो सपोज I फ्लो कर रही है फॉर ए स्मॉल टाइम dt और दैट मीन्स करंट जो है यहाँ पर फिक्स होगी। सो चार्ज उस दौरान जो उस क्रॉस सेक्शन में फ़्लो करेगा दैट विल बी dq। अब यहाँ पर जो है मीन वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ AC का मतलब हो गया है कि इसका हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, ये वो करंट फ्लो कर रही है एज़ कम्पेयर विद DC करंट जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा विद दैट ऑफ AC करंट। DC करंट के साथ जो AC करंट फ्लो कर रही है उसके साथ फॉर ए हाफ पीरियड ऑफ साइकिल, मीन्स हाफ टाइम पीरियड जो होगा जितना लगेगा उसके हिसाब से जो AC करंट यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड DC करंट के बराबर होगा फॉर दैट टाइम पीरियड।
तो यहाँ पर जो हम करंट का वैल्यू लेते हैं इन केस ऑफ एसी, तो यहाँ पर हम लेते हैं इसका मीन वैल्यू और एसी, बिकॉज अगर हम फुल साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाए, बिकॉज फर्स्ट हाफ में तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ में भी ये मैक्सिमम हो जाएगा बट इन रिवर्स डायरेक्शन। सो दैट्स वाई टोटल मैग्नीट्यूड जो है, टोटल उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो बना। सो दैट्स वाई वी टेक इट फॉर ए फर्स्ट हाफ साइकिल। सो यहाँ पर भी हमने इसको फिर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम सपोज जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं सेकंड को फॉर ए स्मॉल टाइम dt के लिए, तो चार्ज हुआ पर करंट इनटू टाइम dt। सो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड वी से दैट करंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका जो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल के ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। सो क्यू का वैल्यू जो जब हम इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई नॉट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आपसे आई नॉट टी बाई पाई। और साथ ही साथ जो हम हमारे पास जो मीन वैल्यू ऑफ करंट वो किसके बराबर आता है, दैट इज आई एम टी बाई टू। सो इनको जब हम कंपेयर करेंगे सो टी गेट्स कैंसल्ड। सो यहाँ पर हमारे पास जो मीन वैल्यू ऑफ करंट वो किसके रहेगा, 2 इंटू आई नॉट बाई पाई, दैट इज़ 2 बाई पाई को जब डिवाइड करेंगे दैट इज़ 0.636 टाइम इज़ द पीक वैल्यू। और यहाँ इसको जो हम कहेंगे जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू का इसका वैल्यू होगा, दैट मीन्स मीन वैल्यू ऑफ करंट इज़ इक्वल टू 0.636 आई नॉट। और यहाँ EMF जी अगर हम इसकी EMF की बात करेंगे या वोल्टेज की यहाँ पर बात करेंगे तो वो भी सेम इसी के बराबर आएगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे तो उसका जो है मैग्नीट्यूड वो यही आएगा, बट इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट टोटल मैग्नीट्यूड विल बिकम ज़ीरो। दैट्स वाई इसका जो फुल जो होगा फॉर ए फुल साइकिल, तो उसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी ज़ीरो। सो दैट्स वाई वी कंसिडर इट फॉर ए हाफ साइकिल। सो ये आज का इसमें टॉपिक था, होप आपको ये समझ आया होगा।